नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजत सार। सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों सूजत सार रहेगा और उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नागपुर में हुई 9वीं मिनी गोल्फ नेशनल चैंपियनशिप में प्रदेश की मोनिका महिला ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा है कि नागपुर के अंदर हुई 9वीं मिनी गोल्फ नेशनल चैंपियनशिप के अंदर अपने प्रदेश की कौन है, मोनिका महिला है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा मोनिका महिला साथियों कौन सा, तो कांस्य पदक इसके अंदर जीतने में कामयाब रही। कौन सा, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मोनिका महिला ने साथियों यह पदक स्टोक मिक्सर डबल्स के अंदर जीता है। कौन से, इसके अंदर जो कैटेगरी है वो स्टोक मिक्सर डबल्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो साथियों ये सीकर जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की, तो ये सीकर जिले की साथियों रहने वाली है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ की, सीकर जिले की ये रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों बीपीए फाउंडेशन और इंडिया नेटबुक की ओर से साहित्य विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एक फाउंडेशन है साथियों, उसको बीपीए फाउंडेशन बोला जाता है, और इसके अलावा इंडिया नेट बुक्स की ओर से साथियों एक पुरस्कार दिया जाता है, वो है साहित्य विभूषण पुरस्कार। उससे अपने प्रदेश को प्रदेश से किसे सम्मानित किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर रहेगा साथियों सरोज मोहन और राजेंद्र मोहन शर्मा को साथियों इसके अंदर सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों, किसको सम्मानित किया गया है, सरोज मोहन और राजेंद्र मोहन शर्मा को साथियों कौन सा साहित्य विभूषण पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है। ये पहली बार है जब साथियों किसी व्यंग्यकार दंपति को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहली बार है जब साथियों किसी व्यंग्य कलाकार है, इनको क्या दिया गया है, व्यंग्य कलाकार दंपति को यह पुरस्कार दिया गया है। किस किस को दिया गया है, तो आंसर होगा सरोज मोहन और राजेंद्र मोहन शर्मा को। राजेंद्र मोहन शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, साहित्य विभूषण पुरस्कार। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पैरा वर्ल्ड कप 2024 में प्रदेश की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में, आपसे पूछा है पैरा वर्ल्ड कप 2024 के अंदर प्रदेश की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक है जो जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा साथियों इन्होंने ओलंपिक का कोटा भी हासिल किया है। क्या हासिल किया है, ओलंपिक कोटा भी इन्होंने साथियों हासिल किया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण जीता है। कौन सा, अगर आपसे पूछे कौन सा पदक, तो स्वर्ण जीता है। इसके अलावा ओलंपिक का कोटा भी इन्होंने हासिल किया है। फाइनल में चीन की जैंग को इन्होंने साथियों 250.7 अंकों के साथ ये टॉप पर रही, और फाइनल में इन्होंने चीन की जैंग को हराया है। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स टीम के अंदर साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ये भी अपने को याद रखना है। और आपसे कंफर्म है साथियों कि पैरा जो ये कोटा हासिल किया है इन्होंने ओलंपिक का, तो कंफर्म आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है। कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, एनटीपीसी के साथ साथियों समझौता किया है। राजस्थान उत्पादन निगम ने एनटीपीसी के साथ 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया, और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों ये आपसे पूछा जा सकता है।
अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई दिल्ली में होने वाले 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो आंसर होगा साथियों, इनको राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता जो पुरस्कार है उसके लिए नामित किया गया है। नई दिल्ली में होने वाले 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार। यह पुरस्कार साथियों रोडवेज को बेहतर उत्पादकता देने और रोडवेज की यांत्रिक शाखाओं की ओर से बेहतर डीजल एवरेज देने के लिए दिया गया है। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र से भक्ति बागिन को कहां लाया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर महाराष्ट्र से भक्ति जो बागिन है उसको कहां लाया गया है? तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर लाया गया है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ये अपने लिए रहने वाला है। भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को लोकसभा चुनाव के लिए किस जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपको ये पता है रवि बिश्नोई का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से है। तो इनको साथियों जोधपुर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रवि बिश्नोई साथियों भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको लोकसभा चुनाव के लिए है जो जोधपुर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। अब अपने देखते हैं सूजसार। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से पश्चिमी जिले समृद्ध होंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का स्टेटमेंट है। मोदी जी ने सोमवार को गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 1700 करोड़ रुपए की लागत से सेकंड पैकेज जो है उसका उद्घाटन किया। इसके माध्यम से साथियों जो किया गया था उसके अंदर जो प्रोग्राम था, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके अंदर है जो जुड़ी है। इसके अलावा साथियों राजस्थान में परियोजना के 23 पैकेज, इस परियोजना के 637 किलोमीटर के 23 पैकेज राजस्थान में है, जिनमें से 502 किलोमीटर लंबाई के 18 पैकेज का कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के लगभग 53 किलोमीटर लंबाई के 1799 करोड़ रुपए की लागत के सेकंड पैकेज डबवाली सिरसा पीलीभंगा हनुमानगढ़ का है जो वर्चुअली उद्घाटन किया। तो ये भी अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है रह सकता है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर सुनिश्चित कराएं, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने पर्यवेक्षकों को दिए हैं दिशा निर्देश लोकसभा चुनाव के लिए। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, लोकसभा चुनाव 2024 मतदाता जागरूकता के लिए बहुआयामी प्रयास हैं, दिव्यांगों को मतदान बूथ फ्री आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी, इस प्रकार का कार्य है जो किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों नागौर स्वीप का शुभंकर राजहंस का अनावरण, लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए जिलों में विभिन्न तैयारियां की जा रही है। भारत निर्वाचन एवं राजस्थान राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय नागौर द्वारा स्थापित स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से मतदान जागरूकता के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ जिले के स्वीप शुभंकर राजहंस का अनावरण जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित एवं जिला परिषद सीईओ व स्वीप नोडल श्री रणजीत सिंह गोदारा के द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा स्वीप का जो शुभंकर है नागौर के अंदर राजहंस से उसका अनावरण है जो साथियों किया जा चुका है। इसके अलावा साथियों सुदृढ़ हो रही है चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट है जो दिया है गजेंद्र सिंह खींवसर ने। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 1000 रुपए से बढ़ाकर जो 1150 कर दी है उसके बारे में बताया गया है कि जो मोदी की गारंटी है वो सही हो रही है, इस प्रकार इसके अंदर बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए साथियों नागौर स्वीप का जो शुभंकर है राजहंस उसका अनावरण है जो किया जा चुका है। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट कई बार पूछे तो अपने राजस्थान के अंदर डबवाली सिरसा पीलीभंगा जो साथियों कल है जो पीएम मोदी जी के द्वारा जो वो किया गया था उद्घाटन वर्चुअली, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि 10 मिनट के क्लास के अंदर ही आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाना चाहिए। इससे बाहर साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिएगा, कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए फॉलो कीजिएगा और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, पसंद आए सेशन तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा।